नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर जरूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर जरूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को जरूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपका अपना और सिर्फ अपना चैनल, आपकी होस्ट एंड दोस्त। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए, जिससे मुझे पता चले कि मेरा परिवार खुशहाल है, सही है, और माता रानी की कृपा आपके परिवार पर हर दिन बरस रही है। परेशान हो? हाँ, लॉकडाउन था, नौकरी चली गई, परेशान हो, दिक्कत में हो, ईश्वर पर विश्वास रखना, जल्द कोई रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, और मेरे पे विश्वास करो ना करो, अपने कर्मों पर विश्वास करो। कर भला तो हो भला। भाई, जब हमने किसी का बुरा किया ही नहीं तो बुरा होगा क्या? और हो भी रहा है तो हमारे पास्ट कर्मा कुछ कट रहे हैं, आगे सही हो जाएंगे। इन उपायों को करो ना। मैं आज आपको बता रही हूँ क्या है नाता बांसुरी का वास्तु से। आज मैं आपको बताऊंगी कि बांसुरी टांग कर, बांसुरी के कुछ उपाय कर अपने घर के वास्तु को किस तरह से हम जल्दी से ठीक कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। घर में बांसुरी का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मंदिर में अगर कृष्ण कन्हैया हैं और उनके हाथ में बांसुरी नहीं है, राधा रानी है और बांसुरी नहीं है, तो आपका मंदिर अधूरा है। अगर आपने राधा रानी और कृष्ण जी की नहीं भी तस्वीर और फोटो या मूर्ति लगा रखी, तो भी आपके घर में बांसुरी होनी चाहिए। लेकिन बांसुरी आपके घर में जहां भी कहीं हो, उसके आसपास सफाई का पूरा ध्यान रखिएगा। बांसुरी कभी टूटी हुई, कटी हुई, फूटी हुई या गंदी, या मतलब जाले लग रहे हैं, इस तरह से ना रखें। मतलब कृष्ण की किसी भी चीज का और पॉजिटिव चीजों का अपमान आप ना करें। अध्यात्म सुख देती है बांसुरी, अध्यात्म को प्राप्त कराती है बांसुरी। कोई घर ऐसा हो ना जो नास्तिक हो और ये कहता हो हमें भगवान में कोई आस्था विश्वास नहीं है, हम ये ढोंग टपीरे नहीं मानते, आप केवल उन्हें 2 बांसुरी गिफ्ट में दे दो और उनसे कहो ये अपने घर में कहीं पे भी टांग दो। कुछ दिन बाद वो आपको पूजा पाठ और भक्ति करते हुए दिखेंगे। अगर आपके घर में ऐसा बच्चा भी है, आपके पति भी हैं जो पूजा पाठ और बांसुरी को बिल्कुल नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, आस्था विश्वास नहीं रखते, तो अपने घर में 2 बांसुरियां लाकर लाल रिबन से कहीं पर भी एक साथ बांध दीजिए और उसे रख दीजिए। वो बेडरूम में भी रख सकते हैं, मंदिर में भी रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, इवन किचन में भी रख सकते हैं। और चमत्कार देख लीजिएगा। आपकी कोई भी कामना हो तो एक मोर पंख बांसुरी के ऊपर लगाकर, चिपकाकर सेलो टेप के साथ आप कृष्ण जी को किसी भी एकादशी वाले दिन, जैसे कि आप एकादशी, पूर्णमासी, किसी भी दिन आप उन्हें दे सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, जिससे भगवान बेहद ज़्यादा प्रसन्न होंगे। अभी आपको पता है मैं क्या बोलने वाली थी? आज अर्पण कर सकते हैं क्योंकि आज है 15 अगस्त और आज एकादशी है और ये शूट मैं आज कर रही हूँ, बट ये तो शूट है, 15 अगस्त को शूटिंग हो रही है, देखेंगे तो आप बहुत बाद में ना। तो वही जब तक तो एकादशी नहीं होगी, लेकिन कोई ना कोई एकादशी आसपास होगी तो ज़रूर आपकी कोई भी मनोकामना हो, ये करिएगा, ज़रूर पूर्ण होगी। बेटा या बेटी का विवाह नहीं हो रहा तो लाल रंग की बांसुरी उनके तकिए या गद्दे के नीचे उन्हें बिना बताए रख दे, लेकिन बांसुरी का रंग लाल होना चाहिए। निश्चित ही विवाह होने के रास्ते खुल जाएंगे। बेडरूम में बांसुरी कहीं भी छुपाकर रख देने से पति पत्नी में खोया हुआ प्यार और अंडरस्टैंडिंग वापस आती है। बांसुरी का रंग कोई भी हो सकता है।
और जल्द ही संतान की प्राप्ति भी होती है। अगर आपके किसी भी तरह से प्यार वाले रिश्ते खत्म हो गए हैं, आपके रिश्तों में आपस में कहीं पर भी संजोग नहीं है, तो वो रिश्ते वापस से सही हो जाएंगे। यदि घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है और बांसुरी को आपको छुपाकर लाल रिबन से बांधकर अपने घर के उस एरिया में रखना है जिस कमरे में, जिस जगह पर लड़ाई और झगड़ा सबसे ज़्यादा होता है। आपको इसके रिजल्ट 2 घंटे के अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे, जस्ट इन 2 आवर्स। कहीं पर बहुत लड़ाई हो रही हो, वहाँ पर बांसुरी जाकर रख दीजिए, लड़ाई होनी बंद हो जाएगी। घर के दरवाजे पर काली बांसुरी टांग देने से घर के अंदर कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो, या कोई पड़ोसी हमें तंग कर रहा हो, या नज़र दोष हो, वो खत्म हो जाता है। व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो तो सोने की छोटी सी बांसुरी बनवाकर आप उसे अपने ऑफिस के गले में रख लें। अब आप कहेंगे राखी जी सोने की बांसुरी कहाँ से बनवाएं, व्यापार में पहले ही घाटा हो रहा है। तो आप एक सिंपल सी चांदी की बांसुरी लेकर उस पर सोने का पॉलिश पानी तो चढ़वा सकते हैं। जब आपका व्यापार अच्छा चलने लग जाए तो इतनी छोटी सी बांसुरी सोने की बनवा के रख लीजिएगा। कोई क्षमा चाहूँगी, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता इसमें, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने लगेगा। और माशा ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो रखी है, बहुत ही बढ़िया आपका बिजनेस चल रहा है, कोई कमी नहीं है, और आप चाहते हैं ये व्यापार यूं ही चलता रहे, तो तुरंत एक सोने की बांसुरी बनवाकर और उसको एक मोर पंख के साथ छोटी सी बनवाकर लाल रंग की डब्बी में आप ज़रूर अपने घर के गले में रख लीजिए, ऑफिस के गले में रख लीजिए, फैक्ट्री के गले में रख लीजिए। अगर आप कि न्यूबॉर्न बेबी हुआ है और वो रात को डर कर उठ जाता है, उसे अजीब से सपने आते हैं, मतलब अब न्यूबॉर्न बेबी तो क्या ही बता पाएगा उसे क्या सपने आ रहे हैं, लेकिन वो डरता है, घबराता है, उसे नींद नहीं आती, तो इस डर से उस बच्चे को बचाने के लिए जिस कमरे में न्यूबॉर्न बेबी है वहाँ पर 2 बांसुरी नीले रंग के धागे से आपस में बांधकर या रिबन से बांधकर लटका दीजिए। आपको काली बांसुरी एक लेनी है और उसके जितने भी ऐसे बजाने वाले छेद होते हैं, उन छेदों को आप रुई से या प्लास्टिक से या आटे से, जो गूंधा हुआ आटा होता है, उसके छेदों को भर दीजिए। उसमें भरिए आप देसी खांड भरने के बाद आप कहीं दूर जाइए और दूर जाने के बाद उसे ज़मीन में गाड़ दीजिए। ये उपाय करने के 2 फायदे हैं। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो केस आपका शांत हो जाएगा। और बांसुरी ज़मीन में गाड़ते वक्त जब उसमें देसी खांड भर दें और ज़मीन में गाड़ें, आप देसी खांड जिस छेद से भरी है उसके बाद उस छेद को भी बंद कर दीजिएगा, चाहे रुई से, चाहे प्लास्टिक से और चाहे आटे से। ठीक है, तो आप उस केस का नाम या नंबर ज़रूर ले लीजिएगा कि मेरा इस केस से छुटकारा करवा दो मुरलीधर कृष्ण कन्हैया, तुम्हें राधा रानी की सौगंध। तो आपको जल्दी उस केस से छुटकारा मिलेगा। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई प्लॉट है जो बिक नहीं रहा है और उस प्लॉट को आप बेचना चाहते हैं, तो भी आप वहाँ पर एक इसी तरीके से काले रंग की बांसुरी लेकर उसके सारे छेद बंद कर उसमें देसी खांड भरकर उस प्लॉट में गड्ढा कर मंगलवार वाले दिन दबा कर आ जाइए और ये कामना कीजिए कि इस तारीख तक मेरा ये प्लॉट बिक जाना चाहिए, इतने तारीख तक और इतने पैसों में। बांसुरी अलग अलग रंगों की आती है, लेकिन बांसुरी कृष्ण जी का अंश है। अगर कृष्ण का दूसरा रूप बांसुरी को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। कोर्ट कचहरी के केसों को जीतना है तो आपको काले रंग की बांसुरी अपने कोर्ट कचहरी के केस के ऐसी फाइलों के ऊपर रख देनी चाहिए। मान लो ये बांसुरी है और हर किसी के पास उसके केस की फाइलें होती हैं, उसके ऊपर घर आकर ये काली बांसुरी रख कर रखिए और केस हारते हारते भी आप जीत जाएंगे। ऐसा चमत्कार होगा कि आप कहेंगे ये केस ही उल्टा हो गया, जज को पता नहीं हुआ ही क्या है। ठीक है, लेकिन घमंड मत करिएगा। गलती है तो माफ़ी मांगिएगा प्रभु से, चाहे जिसके प्रति गलती की है उससे मत मांगिएगा। जहाँ घमंड हुआ वहाँ उपाय काम करना बंद कर देते हैं। रसोई में हमेशा आपको गोल्डन कलर की बांसुरी को लटका के रखना चाहिए या टांग के रखना चाहिए, या आपको चावल के डब्बे के अंदर छुपा के रखना चाहिए, तो उस घर से धन धान्य कभी नहीं जाता। आपको ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि आपको अपनी सोच को बदलना होगा। सोच को बदलने के लिए क्या करना होगा? खाली बांसुरी टांगने से या घर के वास्तु करवाने से ज़िंदगी कभी नहीं बदलती है दोस्त। कुछ चीज़ों के अंदर हमें बदलाव करना होता है। घर की तिजोरी में सोने या चांदी की बांसुरी होनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी सोच को बदलना होगा। कैसे? अगर बिल्ली हमारा रास्ता काट जाती है तो हम घर वापस लौट कर आ जाते हैं और हम कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, बाप रे बाप कुछ बुरा होगा। लेकिन इसी बिल्ली को हम दीपावली वाले दिन देखने के लिए तरसते हैं। इसी बिल्ली को दूध पिलाने के लिए हम तरसते हैं जब कोई पंडित हमसे कह देता है कि राहु की दशा चल रही है और बिल्ली की सेवा करो।
तो ये दोहरा मापदंड क्यों? बिल्ली अगर आपका रास्ता काट गई है तो वो ये बता कर गई है आपको कि आपके ऊपर आगे मुसीबत आने वाली थी, मैंने तेरा रास्ता काट दिया है, अब तू जा, तेरी नज़र मैंने उतार ली, सब अच्छा ही होगा। अगर आपको हिचकी आती है और घर वाले कहते हैं हिचकी क्यों आ रही है, कौन याद कर रहा है, तेरे को गालियां दे रहा है, ऐसा क्यों सोचते हैं आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी को जब हिचकी आती है तो उसका पेट बढ़ रहा होता है, यानी उसकी भूख बढ़ रही होती है, यानी कि उसका पेट अच्छा हो रहा होता है, यानी कि उसका विकास हो रहा होता है, यानी उसे भूख लग रही होती है। जब आपको हिचकी आ रही होती है तो पॉजिटिव वे में कोई आपका अपना मित्र या दोस्त आपको याद कर रहा होता है, आप भी आंखें बंद कर अपने उच्च कॉलेज, स्कूल या नौकरी या अच्छे टाइम के पीरियड्स को याद कर अच्छी बातें कीजिए। अपने आसपास के माहौल को गंदा बिल्कुल ना करें आप। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और कोई छींक मार दे तो हम रुक जाते हैं। हमारे बुजुर्ग ऐसा कह गए हैं कि छींक मारी है तो रुक जाओ। चलो अच्छी बात है, हम अपने बुजुर्गों को बिल्कुल भी गलत नहीं कहेंगे, 1 मिनट रुक जाइए। लेकिन कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है, मैं काम पे जा रहा था, आज मेरी नौकरी लग जाती, आज मेरी डील हो जाती, आज मेरी लॉटरी लग जाती, डंडा लाओ, इसको मारो, इस बेटी को मारो, पत्नी को मारो, इसने छींक मार दी इसलिए मेरा काम खराब हो गया। तो है ही मनुष्य, जब भी ये छींक मारती है या मेरी मेड ने छींक मार दी तब मेरा काम खराब हो जाता है। मैंने कई बार देखा है। हाँ, ना मेड मनुष्य है, ना आप मनुष्य हैं, ना आज आपका काम होने वाला था, क्योंकि आपकी सोच गलत है। किसी के छींक मारने या ना मारने से कुछ नहीं होता, बल्कि आप ये सोचो कि आज इसने छींक मारी है और मैं काम से बाहर निकला तो मेरा काम हो ही गया, निश्चित ही मेरी जीत हो ही गई। बिल्ली अगर आपका रास्ता काटती है तो हमेशा अच्छा होता है। कोई 3 छींक अगर एक साथ मार देता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इसका मतलब काम होना ही होना है। बस जय माता दी बोलिए और काम पर निकल जाइए। किसी से भी लड़ाई का माहौल बिल्कुल ना बनाएं आप। लड़ाई हो तो 2 लड़ते हुए लोगों को आपस में दोस्ती कराने की कोशिश कीजिए, उनको अपने घर चाय के बहाने बुलाइए और उनकी मित्रता कराइए, उनकी लड़ाइयों को खत्म कराकर अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करिए। आप कभी भी लड़ाई का पात्र बनकर मजे लेने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब दूसरे का घर जलता है तो अपना घर जलने में देर नहीं होती। नौकरी अच्छी मिल जाने पर आप चिल्लाते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन भगवान का धन्यवाद करने नहीं जाते। कोई भी इंसान नई गाड़ी खरीदता है, मैं सबके लिए नहीं कह रही, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई भी इंसान नई गाड़ी खरीदता है, जैसे मैं नई गाड़ी खरीदती हूँ तो मैं सबसे पहले गाड़ी को मंदिर लेकर जाती हूँ, उसके बाद कोई भी कार्य, कोई भी पार्टी, कोई भी जश्न, कोई भी घर वालों को दिखाना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई अपन ने तो गाड़ी खरीदनी है और स्टोर से ही निकल जाना है, चलेंगे गोवा, यहाँ चलेंगे, पूना चलेंगे। क्यों भाई? पहले भगवान का धन्यवाद क्यों नहीं करते? भगवान कभी गलत नहीं होते। तो आपको अगर अपने जीवन के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी करनी है तो अपनी सोच को बदलना होगा, तभी बांसुरी या कोई भी चीज़ आपके जीवन में काम करेगी। मनचाही नौकरी अगर आपको चाहिए तो आपको छोटी सी बांसुरी अपने पास रखनी चाहिए। अगर बांसुरी रखना पर्स में मुमकिन नहीं है तो बांसुरी की एक ड्राइंग बनाकर अपने पास रखें। व्यापार बहुत अच्छा करना है तो चांदी की बांसुरी अपने पास रखें। अगर आपको रात को नींद अच्छी नहीं आती, आपके हस्बैंड का शरीर टूटता है, शारीरिक कष्ट है, तकलीफ है और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी ने कुछ जादू टोना कर रखा है, आपके हस्बैंड पहले बिल्कुल सही थे और अब परेशान है, तो आप उनके तकिए के नीचे एक लकड़ी की बांसुरी रख दीजिए और कुछ दिन बाद वो गद्दा उठाकर देखिए, तकिया नहीं गद्दे के नीचे बांसुरी साबुत है तो ठीक है। अगर बांसुरी टूट गई है तो निश्चित ही आपके परिवार पे किसी ने कुछ कर रखा है। फिर वापस से वहाँ 2 बांसुरी रख दीजिए। जब तक बांसुरी टूटती रहे, बांसुरी बदलते रहे और बांसुरी को 1 महीने से पहले ना देखें। अगर आपको तलाक रुकाना है तो आपको मोर पंख और बांसुरी, जैसे आपकी बेटी का तलाक हो रहा है और आप नहीं चाहती कि वो तलाक हो, दोनों के रिश्ते सही हो जाएं, तो 2 बांसुरी एक जैसी खरीदे। बांसुरी के अंदर लाल स्केच पेन से बेटी का और दामाद का नाम लिख दें। बेटी वाली बांसुरी दामाद को तोहफे में दे दें और दामाद के नाम वाली बांसुरी बेटी को दे दें और वो लेने को तैयार ना हो तो उनके कमरे में लटका दें। विद्या प्राप्ति अगर आपको करनी है तो आपको अपने कमरे में सफ़ेद बांसुरी रखनी चाहिए। अगर आपको अपने सोने चांदी का व्यापार चलाना है तो सोना और चांदी की बांसुरी बनाकर आपको अपने घर के या ऑफिस के या दुकान के गले में रखनी चाहिए, जिससे व्यापार चलेगा। अगर आप अपनी संतान का भला चाहती हैं और वो आप चाहती हैं कि वो विदेश जाए और विदेश में उसको बहुत फ़ायदा हो, तो लकड़ी की बांसुरी अपने बच्चे के स्कूल बैग में छोटी सी ज़रूर रख दीजिए। बच्चे चाहे जितनी ची चपड़ करें पर रख दीजिए। अगर आप बहुत बड़े नेता और अभिनेता बनना चाहते हैं तो एक बांसुरी लेकर और यहाँ पर 2 चांदी के घुंघरू लटका कर आप ये बांसुरी कृष्ण जी के मंदिर में उन्हें अर्पण कर आइए और अपनी कामना बोलिए कि आप नेता या अभिनेता बनना चाहते हैं, आपको इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लेकिन केवल बांसुरी ही कुछ नहीं करेगी दोस्त, हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें पॉजिटिव सोचना होगा,
लोगों के साथ उठना बैठना होगा, लोगों को कॉम्प्लीमेंट देने होंगे और खुश रहना होगा। आपकी ज़िंदगी में ये बांसुरी इतने चमत्कार लेकर आएगी कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मन से इन बांसुरियों को आप खरीद कर लेकर आइए। आपके घर में सब कुछ है, धन धान्य है, सब कुछ है, राखी जी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो भी हर कमरे में एक बांसुरी छुपा कर रख दीजिए, कहीं टेबल पर, कहीं सोफे के पास, कहीं ट्यूबलाइट के पास, कहीं अलमारी में, कहीं किचन में, कहीं चावलों में, कहीं बच्चे के बैग में, कहीं हस्बैंड के लैपटॉप बैग में। आप कर तो देखिए, जिंदगी बदल जाएगी और स्वभाव में मधुरता लेकर आएगी। हाँ जी, आप क्या खाएंगे? अगर बच्चे बोलते सुनो, तो उन्हें बोले सुनिए जी, मम्मी जी, पापा जी। आपके पापा का नाम क्या है? विनोद कुमार, श्री विनोद कुमार जी। आगे श्री और पीछे जी। बच्चों को लगाना सिखाइए, जिंदगी में बदलाव लाइए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इंडिया में रहें, फॉरेन में रहें, विदेश में रहें, लाइफ में ना बस कुछ करने की थाम लीजिए। अगर आप अपने लिए कोई सोने का गहना बनाने के बारे में सोच रहे हैं और ज़िंदगी में ना बस सब सुकून चाहिए, तो एक सोने की चेन और यहाँ पर इतनी प्यारी सी बांसुरी उसके अंदर और उसमें सोने के 2 घुंघरू लटकते हुए तुरंत अपने गले में पहन लीजिए एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।